डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट कॉलेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, वो है स्टैटिक राउटर। हम डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर हम राउटर को किस तरह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर मैसेज सेंड कर सकते हैं थ्रू राउटर, और राउटर के ऊपर हम मैनुअली रूट को असाइन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हमने फर्स्ट नेटवर्क से सेकंड नेटवर्क की तरफ पैकेट को सेंड करना है, मैसेज को सेंड करना है, तो हम रूट जो राउटर 1 है उसके ऊपर हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि भाई जो पैकेट है इस रूट से जाना चाहिए। और अगर हमने सेकंड नेटवर्क से पहले नेटवर्क की तरफ मैसेज को वापस भेजना है, तो देन हम सेकंड नेटवर्क के राउटर को हम रूट असाइन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे कि भाई जो पैकेट आया था उसको आप इस रूट के थ्रू वापस भेजोगे। ये हमने मैनुअली काम किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक राउटर। यानी राउटर के ऊपर हम मैनुअली रूट को असाइन कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ये डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए, जाके मैं तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसे बुक मार करके आप सेव कर लीजिए। मैं जितने भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा इस प्लेलिस्ट के अंदर होंगे, तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट को बुक मार करके आप सेव कर लीजिए। और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने सबनेटिंग का टॉपिक लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो एक दफ़ा देख लीजिएगा। फुल एक्सप्लेनेशन यानी ए से लेकर जी तक स्टेप बाय स्टेप सबनेटिंग के जितने भी पॉइंट्स उसमें कवर हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सबनेटिंग का टॉपिक है। उसमें से एग्जाम में, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, उसमें से लाजमी सवाल पूछे जाते हैं। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जल्दी से हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं और हम 2 नेटवर्क क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम पीसी लेंगे। इधर सबसे पहले हम पीसी लेंगे। एक पीसी लिया, सेकंड पीसी लिया एक नेटवर्क के अंदर, और सेकंड नेटवर्क के अंदर हमने एक और पीसी लिया और सेकंड पीसी लिया सेकंड नेटवर्क के अंदर। इसके बाद हम 2 स्विच लेंगे इनको कनेक्ट करने के लिए। एक फर्स्ट नेटवर्क के अंदर एक हम स्विच यूज़ करेंगे और एक सेकंड नेटवर्क के अंदर हम एक स्विच यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम राउटर लेंगे। इधर जो हम राउटर यूज़ करेंगे वो है 2911। एक फर्स्ट नेटवर्क के लिए हम राउटर यूज़ करेंगे और एक सेकंड नेटवर्क के लिए हम राउटर यूज़ करेंगे। इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम वाइड यूज़ करेंगे और इन सब को आपस में कनेक्ट करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इन सब को कनेक्ट करते हैं। हमने इन सब को कनेक्ट कर दिया और राउटर टू राउटर भी कनेक्ट कर देते हैं। राउटर को राउटर के साथ भी कनेक्ट कर दिया। ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, नोट लेंगे और नोट लिखेंगे कि हमने किस राउटर को, किस पीसी को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इससे बेहतर है कि हम एक नोट यूज़ कर लें। जो फर्स्ट हमारा नेटवर्क है इसे हम जो आईपी असाइन करेंगे वो है 192.168.10.0, और जो हमारा सेकंड नेटवर्क है उसे हम आईपी असाइन करेंगे वो है 192.168. इसे हम असाइन कर देंगे 11.0। इसे हमने 10.0 किया, इसे 11.0 कर देंगे। और जो हमारे पीसी हैं इनको हम आईपी असाइन करेंगे 192.168.10.2। 1 जो है 10.1 वो हम राउटर को असाइन कर देंगे, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा। 192.168.10.3। इधर हम लिखेंगे 192.168.11.2, 192.168.11.3। ये हमने इसे असाइन कर दिया। अब हम इस राउटर को आईपी असाइन करेंगे इस गेटवे के लिए 192.168.10. इधर हम असाइन करेंगे 1, और इस साइड पे हम असाइन करेंगे 192.168.11.1। हमने इस तरफ असाइन कर दिया। और ऊपर हम जो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी है उसे भी हम एक नेटवर्क यूज़ करेंगे। राउटर से राउटर के दरमियान कनेक्टिविटी के लिए भी याद रखिएगा, राउटर से राउटर जब हम कनेक्टिविटी करेंगे उधर भी हम एक नेटवर्क यूज़ करेंगे। उधर कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे वो लिख लेते हैं। इधर हम लिखते हैं 192.168.12.1, और इस साइड भी हम लिख लेते हैं 192.168.12.2। ये हमने
IPs लिखनी है, इसे हम थोड़ी सी अरेंज कर देते हैं। जितने भी हमने IP एड्रेस लिखे हैं, ये इस पूरे नेटवर्क का हो गया, ये इसका हो गया, ये PC1 का हो गया, PC का हो गया और ओके, ये हमारे हमने अरेंज कर लिए हैं। अब हम इन्हें क्या करते हैं, थोड़ा सा एक रेक्टेंगल के अंदर लिख देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। इसका कलर फिल करते हैं। एक हम कलर कोई लाइट सा कलर लेते हैं, ये कलर यूज़ कर लेंगे इस नेटवर्क के लिए। एक ये कलर यूज़ कर लिया और सेकंड हम कलर यूज़ कोई लाइट सा कलर यूज़ करेंगे, रेड यूज़ कर लेते हैं, डार्क कलर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये हमने सेकंड नेटवर्क के लिए कलर यूज़ कर लिया हम, ओके। और इन दोनों के अंदर हम नेम लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सा है। ये नेटवर्क हम लिख देते हैं नेटवर्क A, और इधर हम लिख देते हैं जो ये है, ये कौन सा नेटवर्क है, ये है नेटवर्क B। ये हमने नेटवर्क B से कह दिया, ओके। अब हम सिंपल पीसीज और राउटर को IP असाइन करेंगे जो हमने लिखा है कमेंट में। PC0 पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, इधर हम लिखेंगे 192.168.10.2, सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, ओके। और इधर हम गेटवे देंगे। गेटवे कौन सा देंगे, जो राउटर 0 है इसको हमने IP असाइन किया 10.1 वाला, ये हम एज अ गेटवे देंगे दोनों PC0 और PC1 को। गेटवे क्या होता है कि जिस तरह से मैसेज जा रहा है, राउटर 1 का जो गेट है जहाँ से मैसेज एंटर और एग्ज़िट करेगा, यानी PC0 और PC1 के लिए मैसेज जाएगा या इन दोनों पीसीज के लिए मैसेज बाहर से आएगा, तो ये गेटवे होता है राउटर का। तो इधर हमने राउटर को जो हमने IP दिया है वो है 10.1, तो इधर हम वो एज अ गेटवे यूज़ करेंगे दोनों पीसीज के अंदर। इधर हम अगर हमने 2 पीसी की जगह 5 पीसीज भी यूज़ किए हैं तो यही गेटवे देंगे 10.1 वाला ही। तो इधर हम लिखेंगे 192.168.10.1, ये हमने एज अ गेटवे दे दिया, ओके करेंगे। इधर हम PC1 पे क्लिक करेंगे, सिंपल डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, इधर हम लिखेंगे 192.168.10.3 और सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इधर हम लिखेंगे गेटवे 192.168.10.1, ये हमने ये दे दिया, इसे भी क्लोज कर देंगे। अब हम PC2 पे क्लिक करेंगे, सिंपल PC2 पे क्लिक किया और इधर हम IP देंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इधर हम देंगे IP 192.168.11.2, सबनेट मास्क दिया। इसके अलावा हम देंगे गेटवे। इधर गेटवे कौन सा देंगे, इधर गेटवे हम देंगे जो हमने इधर असाइन किया है 192.168.11.1, ये इस साइड पे गेटवे है ना, राउटर को इस साइड पे हमने ये IP एड्रेस दिया हुआ है 11.1 वाला, तो ये एज अ गेटवे इधर हम सारे पीसेस के लिए यूज़ करेंगे। इधर हम लिखेंगे 192.168.11.1, ये हमने एज अ गेटवे दे दिया। ये देने के बाद हम सिंपल PC3 पे क्लिक करेंगे, इधर भी हम सिंपल IP एड्रेस लिखेंगे। इसका IP एड्रेस क्या है, इसका IP एड्रेस है 192.168.11.3, सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे और इसका हम गेटवे देंगे 192.168.11.1, हमने एज अ गेटवे दिया। अब हमने दोनों चारों पीसेस को गेटवे भी दे दिया और IP एड्रेस भी दे दिया। अब हमारे पास 2 राउटर रहते हैं, इन दोनों राउटर को हमने सिंपल IP एड्रेस मैनुअली और बाय कमांड हम दोनों तरीके से IP एड्रेस दे सकते हैं, राउटर को सेंड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन हम इधर हम मैनुअली यूज़ करेंगे। तो हम राउटर के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और उससे पहले हमने एक चीज़ चेक करनी है कि ये इस पोर्ट पे 0/0 की पोर्ट पे हमारा 10.1 अटैच है, IP एड्रेस देना है। तो हम सिंपल 0/0 पे क्लिक करेंगे और इसे इधर से ऑन करेंगे, राइट साइड ऊपर कॉर्नर से ऑन करेंगे और इधर हम IP एड्रेस देंगे 192.168.10.1, ये हमने दे दिया। सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, ओके, ये हमने दे दिया। और इधर हमने 0/1 की पोर्ट पे 12.1 वाला IP एड्रेस देना है, वो हमने दिया है 0/0 पे। और 0/1 की पोर्ट पे हमने कौन सा देना है IP एड्रेस, जो इस साइड पे दिया हुआ है, एक नया नेटवर्क जो हमने बनाया था राउटर टू राउटर, वो IP एड्रेस देंगे 192.168.12.1, ये हमने सबनेट मास्क पे क्लिक किया, ओके। ये हमारा राउटर 1 को हमने IP असाइन कर दिया दोनों तरफ से,
ये देखिए इधर जो सिग्नल था वो ग्रीन हो चुका है, पहले रेड था अब ग्रीन हो चुका है। अब इस सिग्नल को भी हम ग्रीन करते हैं। राउटर 1 के ऊपर सिंपल हम क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और इधर हम चेक कर लेते हैं किस राउटर पे किस पोर्ट पे कौन सा आईपी एड्रेस देना है। 0/0 पे हम देंगे 11.1 और 0/1 पे देंगे 12.2। तो हम सिंपल क्लिक करते हैं। 0/0 पे हमने कौन सा देना है, इसे ऑन करेंगे ऊपर से और इधर देंगे 192.168.11.1, ये हमने दे दिया 0/0 से। और 0/1 पे हमने कौन सा देना है, 0/1 पे क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे और सिंपल हम लिखेंगे 192.168.12.2, ये हमने दे दिया और नीचे सबनेट मास्क पे हम सिंपल क्लिक करेंगे, इसे बंद करेंगे। अब हम ये दोनों देखो सारे सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं, अब कोई भी सिग्नल रेड या ऑरेंज नहीं है, सारे सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं, यानी कनेक्टिविटी हो गई है। अब हमने सिंपल करना क्या है, हमने स्टैटिक हर राउटर को 2 राउटर यूज़ किए हैं इस नेटवर्क के अंदर, दोनों नेटवर्क के अंदर 2 राउटर यूज़ किए हैं। तो जो पहला राउटर 0 इसको हम स्टैटिकली रूट असाइन करेंगे, सिंपल राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे और रूट कैसे असाइन करते हैं वो देखते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, स्टैटिक मोड पे जाना है, सबसे पहले नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क ए, जो ये लाइट ब्लू है ये नेटवर्क ए है और जबकि जो रेड है ये नेटवर्क बी है। हमने नेटवर्क ए से नेटवर्क बी को मैसेज सेंड करना है, तो हमने क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। जिस तरफ हम मैसेज सेंड कर रहे हैं नेटवर्क बी की तरफ मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो नेटवर्क बी का हम आईपी एड्रेस लिखेंगे। नेटवर्क बी का आईपी एड्रेस क्या था, पूरे नेटवर्क बी का वो था 192.168.10.0। जो इस साइड पे लिखा हुआ है ये क्या है, पूरे नेटवर्क का, नेटवर्क बी का पूरे का जो है वो 11.0 है। सॉरी तो मैंने 10.0 लिख दिया, 11.0 है। इतना आप याद रखिएगा, जो हम 0 लिखते हैं ना 11.0 10.0 यानी लास्ट पर 0 आ, जो होस्ट बिट है वो 0 हो, तो वो क्या होगा, पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है। अगर हमारे पास इधर क्लास सी है ना तो सिर्फ एक होस्ट बिट होती है, यानी एक बाइट लास्ट वाला ही होस्ट बिट के तौर पर यूज़ होता है क्लास सी के अंदर, तो लास्ट बाइट का हो गया 0 हो गया। अगर क्लास बी होती तो हमारे पास लास्ट 2 बाइट 0 होनी थी पूरे नेटवर्क आईपी एड्रेस के लिए। क्लास ए होती तो देन पहली बाइट को छोड़ के बाकी तीनों बाइट्स 0 होने चाहिए थे क्लास ए के अंदर। इधर हमारे पास क्लास सी का है तो हमने इधर सिंपल लिखा हुआ है 11.0, तो 0 लिखा है यानी ये क्लास सी का है और 10 है क्लास सी का और पूरे नेटवर्क का ये आईपी एड्रेस है। ये हमने लिखने के बाद किस तरह मैसेज सेंड करना है वो हमने उसका पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस लिखा। उसके बाद सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे और इधर लिखेंगे 255.255.255.0, क्लास सी का है तो हमने 3 दफ़ा 255 लिखा। अब हम नेक्स्ट होप यानी राउटर 0 का हम लिख रहे हैं ना, राउटर 0 पे क्लिक किया हुआ है तो इसके साथ कौन सा राउटर अटैच है, राउटर 1 अटैच है ना, तो राउटर 1 की पोर्ट का हम आईपी एड्रेस देंगे जो इसके साथ कनेक्ट है। इसके साथ कनेक्ट कौन सी है, 12.2 वाली इस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। अगर 11.1 की बात करें वो तो नेटवर्क के साथ कनेक्ट है ना, वो उसका गेटवे है, लेकिन हमने वो पोर्ट लिखनी है जो राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इधर डायरेक्टली कनेक्टेड है 12.2 वाली, इधर हम लिखेंगे 192.168.12.2, ये हमने दे दिया और इधर सिंपल हम ऐड करेंगे, ये हमारा ऐड हो गया, नीचे क्लोज करेंगे। अब हमने नेटवर्क ए से नेटवर्क बी को मैसेज सेंड कर दिया है, नेटवर्क ए से नेटवर्क बी को क्या किया, मैसेज सेंड किया है, तो रूट भी असाइन कर दिया कि इस रूट से मैसेज जाएगा। अब हमने वापस भी मैसेज आना ना, नेटवर्क बी से नेटवर्क ए की तरफ मैसेज ने वापस भी आना है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल राउटर 1 पे क्लिक करेंगे, इसे स्टैटिक मोड में लेके आएंगे। इसे लाने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैटिक पे क्लिक करेंगे और नेटवर्क, अब हमने नेटवर्क ए की तरफ मैसेज भेजने हैं, जिस तरफ मैसेज भेज रहे हैं ना उसका आईपी एड्रेस लिखते हैं हम पहले 192.168.10.0 लिखने के बाद उसका सबनेट मास्क लिखेंगे, क्लास ए का 255.255.255.0 ये लिख दिया। अब राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, राउटर 0, तो हम उसकी पोर्ट लिख देंगे। उसकी पोर्ट कौन सी है, 192.168.12. इधर हम लिखेंगे 1, ये लिखने के बाद हम इधर से सिंपल ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। अब हम इसे क्लोज करेंगे और हमारा कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब हम सिंपल इसे चेक करेंगे कि हमारा जो कनेक्शन वो बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ। अब हम सिंपल मैसेज सेंड करेंगे नेटवर्क ए से नेटवर्क बी की तरफ, तो एक पैकेट लेंगे, PC0 पे क्लिक करेंगे, PC2 पे क्लिक करेंगे और नीचे सक्सेसफुल के ऑप्शन आ गया, हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। तो सेम हम नेटवर्क बी से नेटवर्क ए की तरफ सेंड करेंगे, PC3 से हमने
PC1 पे क्लिक किया, ओके सक्सेसफुल की ऑप्शन आ गई, यानी हमारा जो नेटवर्क है वो सही तरह बिल्ड हो चुका है। नेटवर्क ए से नेटवर्क बी की तरफ मैसेज आ रहा है और नेटवर्क बी से वापस नेटवर्क ए की तरफ मैसेज सेंड हो रहा है। तो ये हमारा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है थ्रू स्टैटिक राउटर के थ्रू। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 नेटवर्क्स को कनेक्ट करेंगे और तीनों नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी हम चेक करेंगे कि हम किस तरह तीनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह हम राउटर को रूट असाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपने सिंपल एक कमेंट करना है जिसके अंदर आपने बताना है कि अगर हम क्लास ए का नेटवर्क लेते हैं तो उसके अंदर कितने होस्ट बिट्स 0 होंगे। वो आपने सिंपल एक एड्रेस लिखना है, आईपी एड्रेस लिखना है और उसके अंदर होस्ट बिट बतानी है। सिंपल आपने एक आईपी एड्रेस लिखना है कमेंट के अंदर और बताना है कि क्लास ए के अंदर कितने होस्ट बिट होंगे उसके अंदर, और क्लास बी के अंदर बताना है कितनी होस्ट बिट होंगे और कितनी नेट बिट्स होंगी। नेट बिट्स का आप रहने दें, होस्ट बिट का बताएं कि कितनी होती हैं। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।